तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कितना आप सही कर पाते हैं उसका कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाग 2। भाग 2 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, नागरिकता का याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला नंबर है भाग 3। तो देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में ही किया गया है और भाग 4 में जो है वो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है और भाग 6 में यानी कि राज्यों के बारे में बताया गया है और जो हमारा भाग 5 है उसमें यानी कि संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और ब्रिटेन में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत में मूल अधिकार को याद रखना है आपको 1948 ईस्वी में शामिल किया गया, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान किया, तो याद रखना है आपको ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है हमारा, कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक वर्णन किया गया है। तो याद रखना है 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है उसमें यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो याद रखना है आपको भाग 3 हो जाएगा। ठीक है ना, भाग 3 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है और हृदय भी कहा है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो आपको याद रखना है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है ना, तो टोटल 24 अनुच्छेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्रदान थे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 7। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था शुरू वाला संविधान उसमें यानी कि भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और एक जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, वो भी मौलिक अधिकार में पहले था, लेकिन अब उसे निकाल करके क्या किया है तो 300 के क में डाल दिया गया है, जो कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको मूल मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। इसीलिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि अभी जो है वर्तमान में वह 6 ही है। ठीक है, ये बात याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो था, यहाँ पर ऑप्शन से बनेगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मूल संविधान का ही हिस्सा था। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, वो मूल संविधान का ही हिस्सा था। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय पर,
इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, दोनों को मौलिक अधिकार के लागू करने का दायित्व दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो यानी कि राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी कब, आपातकाल के दौरान, ठीक है, ये बात याद रखना है। और आपातकाल का चर्चा आर्टिकल 359 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 359, ठीक है, उस दौरान यानी राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो याद रखना है आपको EWS आरक्षण जो था वो यानी कि 103 संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी रक्षा करने वाला कौन है, तो वो होता है हमारा न्यायपालिका, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो न्यायपालिका होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, हाई कोर्ट का जज, वो यानी कि हमारे मूल अधिकार का क्या करेगा, तो रक्षा करेगा। इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो ये तो पहले ही बताए हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना, और कब, आपातकाल के दौरान। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17, ठीक है, और अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद हमारा जो 18 है उसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है। तो ये भी यानी कि इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखना है अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम होगा, यहाँ पर याद रखना है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भेदभाव को काट कर आप लोग क्या कर लीजिएगा, अधिकार कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 23-24, ठीक है। 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है, ये बात याद रखिएगा। और 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, और 19 से लेकर 22 तक जो है हमारा समानता का अधिकार है, और 25 से लेकर 28 तक जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो याद रखना है आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना वर्ष नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष नहीं होना चाहिए, और इसका
वर्णन जो है आर्टिकल 24 में किया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट यानी कि जो जज होते हैं उसके समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटा के अंतर? 24 घंटे के अंदर में, ठीक है ना। और याद रखिएगा 24 घंटा में जो जाने आने का समय होता है उसको हटाकर ही 24 घंटा गिना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 31 नहीं 32 होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और अनुच्छेद 14। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो याद रखना है न्यायालय जो जारी करता है उसे हम लोग रीट कहते हैं। यदि अगर मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है वह रीट जारी करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो हेवर्स कॉपर्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर एक पॉइंट छोटा हुआ है। जो कोर्ट यानी कि न्यायालय जो रीट जारी करता है, ठीक है, वो यानी कि 5 प्रकार के जारी करता है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिनिदेश, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है हमारा अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 प्रकार के रीट जो है वह न्यायालय जारी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो याद रखना है यहाँ पर सभी प्रकार के रीट को जारी कर सकता है, ठीक है ना। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सभी प्रकार का रीट न्यायालय जारी कर सकता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, तो यह यानी कि देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। इसके बाद देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखना है मूल अधिकार के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार के तहत कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये तो पहले यहाँ पर भी है संपत्ति का अधिकार और यहाँ पर भी है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, दोनों यानी कि वही हो जाएगा आंसर। और देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था इसीलिए हम अलग अलग लाए हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो याद रखना है हम बताए हुए हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके और कानूनी अधिकार 300 के एक के तहत डाल दिया गया, यानी क के तहत डाल दिया गया है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या हो गया है? अब कानूनी अधिकार हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो हम आपको बताए हैं कि अनुच्छेद 300 का क, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन ये तो पहले भी आया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत है? तो याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो याद रखना है सामाजिक समानता का, ठीक है ना। यहाँ पर जो आर्टिकल 17 और 18 है उसमें सामाजिक समानता के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो याद रखना है आर्टिकल यानी कि 16 हो जाएगा, यानी इसी में बताया गया है लोक नियोजन के बारे में, यानी कि नौकरी के अवसर के लिए समानता के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या अनुच्छेद 16 हो जाएगा। 15 में आपको बताए हैं
धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध के बारे में बताया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है और 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर की सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन याद रखना है आपको, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में 5 को लागू हुआ था और ये पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि उस समय जो था जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था। लेकिन आपको याद रखना है कि हाल ही में 2019 में, ठीक है ना, जो धारा 370 था, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। तो याद रखना है अब जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, ठीक है ना, वो पूरे देश में लागू होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। या अब क्या याद रखना है, तो पूरे देश में जो है यानी कि सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकार के संशोधन में यानी कि संशोधन कर सकता है, ठीक है, उसको हटा नहीं सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा संसद, ठीक है। जो संसद है वो यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। लेकिन याद रखना है आपको राज्यसभा और लोकसभा में इसको 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा प्रस्ताव को, ठीक है। इसके बाद याद रखना है, और इसको जो अधिकार मिला है संशोधन करने का 378 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। यदि अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में इतना जानते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और सबको हमने अच्छे से बताया है। अगर चाहते हैं कि हम इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।